देखो इंडिया में दो टाइप के यूथ होते हैं। फर्स्ट जो हर चीज़ के लिए वेट करते हैं, कोई गवर्नमेंट का वेट कर रहा है, कोई फैमिली का वेट कर रहा है, या फिर कोई अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट का वेट कर रहा है कि वो कुछ करेंगे तब मैं कुछ करूँगा, चाहे जॉब हो, चाहे स्किल हो, चाहे कुछ भी हो। सेकेंड टाइप के यूथ वो होते हैं जो अपनी लाइफ में खुद से एक स्टेप उठाते हैं और वो जान लेते हैं कि भाई स्किल्ड कितना ज़्यादा जरूरी, स्किल्ड होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन से ज़्यादा आज के डेट में स्किल्ड होना जो होता है। इसी तरह का मैं एक शो प्लान कर रहा था जहाँ पे मैं स्किल्ड लोगों को बुलाऊं जिसने अपनी लाइफ के बारे में जाना कि हाँ मुझे कहाँ पे टाइम लगाना चाहिए और पैसे कैसे कमाया जाता है और कैसे अपने ड्रीम को पूरा किया जाता है। तो इस शो को मैंने नाम दिया है हुनरवीर, और आज हमारे साथ में है अमन, जिसको अभी मैं फिलहाल हुनरवीर बोल रहा हूँ और इस शो के बाद में आप भी उसको हुनरवीर बोलोगे। तो अमन, सबसे पहले देखो हम उसे बहुत ही कैजुअल लगते हैं, सबसे पहले ये बताओ कि तो तुम बिहार से बिलोंग करते हो, तो तुम क्रिएटिव फील्ड में क्यों आए? तुमने बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं चुना जैसे बाकी लोग करते हैं? कोई यूपीएससी कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब का वेट कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई बैठा हुआ है, तो तुमने क्यों नहीं चुना ये सब? तुम क्यों चेंज हो गए? हाँ, बेसिकली मैंने जब अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मैं गया तो मेरे को बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिला। तो जब मैं चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था तो मुझे पता चला कि ये जो फील्ड है ये बिल्कुल डिफरेंट है, क्रिएटिव फील्ड हो या फिर कुछ और फील्ड हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रेडिशनल पाथ होता है ना, उस पे अगर आप जा रहे हो तो आपको कोई चीज को पाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होता है और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं भी पा रहे होते हो, क्योंकि उसमें रेस बहुत ज्यादा है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। एट द सेम मोमेंट मेरा मतलब ये नहीं है कि मैंने इस चीज को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं है। मेरा मतलब ये है कि ये जो चीज है ये ऑसम है, मतलब एक वर्ड ऑसम। ऑसम अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है और साथ ही साथ इतना ऑसम फील्ड है क्रिएटिव फील्ड। इसका मतलब सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ब्रांडिंग, कुछ भी अपने आप में ऑसम है। ठीक है, तो फिर तुम करते क्या हो पहले ये बताओ। ऑसम बोले लेकिन करते क्या हो तुम काम? ठीक है, मैं हेल्प करता हूँ ब्रांड की आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए थ्रू माय ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल, वीडियो एडिटिंग स्किल, डिजाइनिंग स्किल्स, या फिर अलग अलग टाइप के ब्रांड मैनेजमेंट स्किल्स। इस तरह से मैं अलग अलग क्लाइंट्स को मैं हेल्प कर रहा होता हूँ, जिनमें से काफी सारे स्टार्टअप्स हैं, काफी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिन्हें लोग जानते भी होंगे। उस तरह से मैं लोगों को हेल्प कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो फिर ये तुमने क्यों चुना? अचानक से तुमने ये क्यों चुन लिया? जैसा कि तुमने बताया तुम किसी और फील्ड में थे और इस फील्ड में आ गए। जब मैं अपने कॉलेज में जब था तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं काफ़ी सारे स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स में मैं इन्वॉल्व रहता था। तो जब मेरे को अपने प्रोजेक्ट के लिए प्रोटोटाइप बनाना था, तो वहाँ पे मेरे कॉलेज में हम लोगों को पता होगा कि जो पैसा आता है वो एक एवरेज ही आता है, घर से पैसा आ रहा होता है। तो इतना पैसा तो है नहीं कि मैं एक डिज़ाइनर को हायर कर लूँ 5,000 या 10,000 देख के। तो मैंने कहा कि 1-2 महीना टाइम देता हूँ, डिजाइनिंग खुद से सीख लेता हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिशन में तो पार्टिसिपेट करते रहने। और कॉम्पिटिशन में इसलिए पार्टिसिपेट करते थे क्योंकि वहाँ पे कैश प्राइज होता था 10,000 20,000 जो भी हो, बट उनके लिए प्रोटोटाइप्स बनाना बहुत जरूरी होता था। प्रोटोटाइप्स जैसे कि डिजाइनिंग प्रोटोटाइप्स या फिर UI UX बेसिक्स जो एडोबे XD या फिर फिग्मा पे कोई बना रहा होता है, ऐप या फिर वेबसाइट का प्रोटोटाइप। तो यहाँ से क्या होता है ना कि जब मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, सीखने जाता हूँ, तो मैं काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को एक्सप्लोर करता हूँ, जिसमें से जो बेस्ट यूट्यूबर मेरे को लगता है, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, आप ही लगते हैं। नहीं, और भी लोग अच्छे हैं, और भी लोग ऑब्वियसली अच्छे हैं, बट आपके चैनल्स के जैसे मैंने फोटोशॉप का टूल तो सीख लिया। जब मैंने फोटोशॉप को सीखा तो फिर मेरे को लगा ना कि इस चीज को और ज्यादा कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जब सीखते गया तो मुझे और मजा आते गया, जो मैंने बोला ऑसम लगने लगा। किससे तो कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि किसी का सर काट के किसी का धड़ लगा दिए शाहरुख खान, वो दैट इज फर्जी काम, वो सबसे पैसा नहीं बनता है और उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। हाँ, तो अभी तो सॉरी तुमको बीच में रोक रहा हूँ। देखो अभी तुमने बोला कि मुझे ऑसम लगने लगा, मजा आने लगा, कुछ ही बना सकते। अब कुछ भी बनाना, हाँ, ठीक है, अब पैसे कमाना, दोनों अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज है। तो तो तुमने देखो अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को ड्राइंग आता है, मेरे को डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, मैं कुछ ही पेंटिंग कर लेता हूँ, लेकिन वो पैसा नहीं अर्न कर पा रहे हैं। तुम कैसे अर्न कर पा रहे हो? तुमने ऐसा क्या सीख लिया जो तुम पैसे अर्न कर पा रहे हो, बाकी लोग नहीं कर पा रहे? मेरे को कैची चलाने आता है, हाँ। आपको भी कैची चलाने आता है, बट मैं टेलर नहीं हूँ। ठीक है, अगर आप इस चीज को समझो तो सिर्फ टूल्स चलाने आने से, लाइक फोटोशॉप चलाने आने से आप पैसा नहीं अर्न कर सकते हो। ये हार्ड ट्रूथ है। मेरे को नहीं समझ में आता है कि मेरे से बहुत सारे कॉलेज के जूनियर्स मिलते हैं, लोग मिलते हैं, बोलते हैं मेरे को फोटोशॉप आता है, इलस्ट्रेटर आता है, फलना ढिमकाना, बहुत सारा सॉफ्टवेयर आता है, बट हम क्यों नहीं पैसा कमा पा रहे हैं? मेरा सिंपल सा बात यह है कि कैची चलाने आने और उस कैची और सुई धागा का इस्तेमाल करके कपड़ा बनाने में जमीन और आसमान का डिफरेंस है। तो थिंग इज दैट कि उस टूल को यूज किस तरह से आप कर पा रहे हो। तुमने कैसे सीखा ये? तुमने पूरा अपना बताओ कि देखो ये मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ कैसे कैसे क्या करना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अच्छा मैं बताऊँ? हाँ तुम बताओ, क्योंकि देखो मैं जब बताऊंगा तो वो कुछ लोग बोलेंगे यार मतलब ठीक है, मतलब आपने कर लिया है तो सब आपके जैसे नहीं होते हैं, सब उस तरह के नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सब मेरे जैसे हो सकते हैं यार। मेरे में कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, मेरे में ना तो मेरे में कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है, ना मेरे में कोई एक्स्ट्रा हाथ है, ना पैर है, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि देखो तुमने कैसे डिसाइड किया, तुम्हें कैसे दिमाग में आया कि भाई
अगर मैं फोटोशॉप या ग्राफिक डिजाइनर बन जाता हूँ या वीडियो एडिटर बन जाता हूँ तो इससे पैसा आ सकता है, ये कब तुमको मालूम चला, कैसे पता चला? कैसे पता चला, राइट। ठीक है, तो मैंने आपके वीडियोस को एक्सप्लोर किया और भी यूट्यूबर्स हैं, बट आपके वीडियोस में मेरे को सबसे ज्यादा हेल्प हुआ। आपके वीडियो कैसे हुआ? मैंने कभी नहीं बताया कि इससे पैसा कमा सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। हेल्प सबसे पहले तो मेरे को ये चीज रियलाइज हुआ कि टूल आना और सॉफ्टवेयर को यूज करना, दोनों में एक जमीन और आसमान का डिफरेंस है कि उससे आप पैसा अर्न कर सकते हो। दैट इज कैसे इसी पे कौन पैसा देता है? हाँ, डायरेक्टली इसी पे आ रहा हूँ। तो अब क्या हुआ कि जब मेरे को स्किल्स बेसिक आ गया और मेरे को ये चीज रियलाइज हो गया कि इस टूल से किन चीजों को बना के पैसा अर्न किया जा सकता है। तो जब मैं स्टार्टअप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता था तो काफी सारे जजेस थे जो वहां पे बैठे रहते थे। तो उन जजेस का नंबर मेरे पास था। मैं दोस्ती करने में तेज हूँ, नंबर 1, ठीक है। तो मैं सारे जजेस से दोस्ती कर लेता था, चाहे मैं जीतूं या हारूं। ये चीज सभी लोगों के लिए मैसेज भी है कि हमेशा अपने कनेक्शन को इंप्रूव करते रहिए, क्योंकि योर कनेक्शन इज योर नेटवर्थ। मतलब इस चीज को तो मैं मानता हूँ। तो मेरे जितने भी कनेक्शंस थे, लाइक जिन जजेस से मैंने दोस्ती किया था, अलग अलग लाइक IIMs में पार्टिसिपेट किया था, अलग अलग IITs में पार्टिसिपेट किया था, उन सभी जजेस को मैसेज करना चालू किया कि सर आई एम ऑल्सो अ फ्रीलांसर, ग्राफिक डिजाइनर एंड वेब डेवलपर, क्योंकि मैंने वर्डप्रेस भी सीख रहा था मैं साथ ही साथ। तो अब क्या हुआ कि उन लोगों ने बोला ओके। तो उसमें से काफी सारे जो जजेस थे उन्होंने थोड़ा हेल्प किया। उन्होंने बोला कि काफी सारे मेरे कनेक्शंस हैं जिनको एक डिजाइनर का हेल्प चाहिए। तो मुझे डिजाइनर्स वहां से मिलने चालू हो गए। इनिशियली जो मुझे डिजाइन के प्रोजेक्ट मिलते थे वो कुछ खास नहीं थे, मतलब काफी कम पैसा का होता था। कितना कम? मतलब 10,000 या उससे भी कम मिलते होंगे। हाँ, मतलब 5,000 से 10,000 के बीच। बट ठीक है, मतलब उससे सबसे बड़ा बात क्या था ना कि उससे हमको सीखने को चीजें मिल रही थी, और सिर्फ सीखने को चीजें नहीं मिल रही थी। इससे फ्रीलांसिंग का एक बहुत ऑसम चीज क्या है, मतलब किसी भी फील्ड में, कि आप अलग अलग बिजनेसेस के साथ काम कर सकते हो। तो आपका जो थिंकिंग कैपेसिटी होता है ना, वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है। जब आप बहुत सारे बिजनेसेस के साथ काम करते हो ना, तो आपका जो माइंड होता है काफी ज्यादा ब्रॉड हो जाता है। आप काफी चीजों के बारे में सोचने लगते हो और बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट होने लगते हैं। तो पैसा तो कम आ रहा था, बट थिंकिंग इंप्रूव होते जा रहा था। ठीक है, इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। देखो, मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, मेरा एम भी है यार। देखो, मेरा सिंपल एम है कि अगर तुम ना जितना टाइम तुम अलग चीज़ों को दे रहे हो, है ना, वो दे दिया, तुमने टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन अगर तुम कुछ टाइम अगर क्रिएटिव फील्ड में दोगे, अगर अपना एम जान के, तुम अच्छा अर्न कर सकते हो। जब मैं लोगों से बात करता हूँ जो खाते देखो, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे ना इस क्रिएटिव फील्ड की कोई चर्चा ही नहीं है ना, सब गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में लगे हुए हैं। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि यार तुम इस फील्ड में क्यों नहीं आते? तो वो सिंपल बोलता है कि भाई इतने दिन करने के बाद में पहले जॉब कितने की लगी मुझे? 17,000 18,000। ये तो कोई भी कमा लेता है। ये तो ईंट मतलब उठाने वाला भी ये चीज़ कमा लेता है, ठीक है। लेकिन मैं उसको ये बात समझा नहीं पाया, मैं समझाना चाहता भी नहीं। और अभी फिलहाल मैं चाहता हूँ खुद समझे कि जो लेबर है, मान लो उसको 10,000 से स्टार्ट हो रही है, तुम्हारी भी 10,000 से स्टार्ट होती थी, लेकिन वो 10 साल लेबर 20 साल भी करेगा ना जॉब, तभी 10,000 ही रहेगा उसका, ठीक है। लेकिन तुम्हारी 10,000 से स्टार्ट हुई है ना। तो तुमने इसको कैसे देखा? तुमको ये फील नहीं हुआ कि भाई मैं 10,000 में 5,000 में काम कर रहा हूँ, है ना? क्यों फील नहीं हुआ तुमको? सिंपल सा बात है ना कि इसके लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए। मतलब जो लोग बात करते हैं, पता नहीं उनके पास दिमाग है या नहीं है, या फिर वो जबरदस्ती का ज्ञान देने वाला बात करते हैं, क्योंकि इसमें फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज्यादा है। आप जब पढ़ाई करते हो तब तो आप 0 रुपए कमा रहे होते हो, बट आप क्यों पढ़ाई करते हो? ताकि फ्यूचर में उसे अर्न कर सको। तो 10,000 एक तरह से मैंने इसे देखा कि ये मेरे लिए ट्रेनिंग का पैसा है। एक तो मेरे को सीखने को मिल रहा है और सीखने का मतलब मेरे को पैसा मिल रहा है। तो वो उस तरह से मैंने देखा। फिर ये 10 धीरे धीरे बढ़ते हुए 50 हुआ, फिर और आगे बढ़ते गया। बट इंपॉर्टेंट पूरे इस स्टोरी में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि माइंड बहुत ब्रॉड हो गया है। तो आज के टाइम में जो लोग फ्लटर का बात करते हैं या फिर अलग अलग फ्रीलांसर का बात करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का बात करते हैं ताकि उनसे पैसा अर्न कर सकें, मेरे को कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म का जरूरत नहीं है। मुझे पता है मेरे पास, मैंने एक यूनिक वे आइडेंटिफाई कर लिया है जो मेरे लिए काम करता है। मैं ये नहीं बोलता कि उनके लिए काम करेगा या नहीं करेगा जो यूज कर रहे हैं। आप अपना वे खुद से ढूंढो, मैं बता भी नहीं रहा हूं आपको क्या वे यूज करना। ठीक है, जैसे कि मैंने एक पॉडकास्ट किया था बहुत दिन पहले, इसका नाम था स्वीट हंट, तुमने सुना था? करेक्ट। कि मैं क्लाइंट कैसे ढूंढता था, आज से मतलब जब 2012-13 की बात कर रहा हूँ, मैं कैसे ढूंढता था। तो यही तुमने सही बोला कि अपना खुद के तरीके ढूंढो क्लाइंट ढूंढने के। अगर एक रास्ता हर कोई यूज हो रहा है कर तो क्राउडेड है, वहां पे जाए कोई फायदा नहीं। अपने खुद के वे ढूंढने होते हैं। देखो, मार्केट में पैसा है, सबके पास रखा पड़ा, तुमको पहुंचना कैसे है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने कैसे पहुंचना स्टार्ट किया ना, क्योंकि जैसे तुमने बताया कि स्टार्टिंग 5,000 में मिलते थे, 10,000 में मिलते थे और नहीं भी मिलते थे। कोई भी क्लाइंट तुम्हारा भाग भी जाता होगा, मेरे साथ एग्जैक्टली सर, बहुत सारे क्लाइंट्स भागे हैं। तो तुम ये सब को छोड़ के तुम अच्छे क्लाइंट तक कैसे पहुंचे, वो उसके बारे में बताओ। हाँ, तो इसके लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट होता है। पहला बात तो ये है कि जब हम लोग बात करते हैं, जैसे आपके केस में जब आपने स्टार्ट किया तो आपके पास आपका खुद का यूएसपी था। लाइक आपका फोटोग्राफी स्किल काफी अच्छा था, आपको ब्रांडिंग समझ में आता था, आपको थोड़ा फ्यूचर दिख जाता था कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मेरे केस में मेरा यूएसपी था कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा था। ठीक है, पहला। दूसरा,
मेरे को बिजनेस समझ में आता था, मेरे को धंधा समझ में आता था। अब इन दोनों के साथ तीसरा जो जब मेरा वो अटायर जुड़ा, मैं तीसरा स्किल जब जुड़ा, जब डिजाइनिंग और क्रिएटिविटी का, तो उसके बाद इन दोनों ने इसे बहुत बढ़िया से कॉम्प्लीमेंट किया। समझ गया। तो उससे क्या हुआ कि मैंने अलग अलग स्टार्टअप्स को अप्रोच करना चालू किया। अब अप्रोच करने का मेथड क्या होता है, बहुत लोग लिंक्डइन यूज करते हैं, वो आप यूज कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम के थ्रू अप्रोच कर सकते हो, या फिर अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो बहुत सारे लोगों का ईमेल पड़ा हुआ होता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोल्ड ईमेलिंग करना। बट कोल्ड ईमेलिंग करने के लिए लोग ना कभी कभी गलत मेथड फॉलो कर लेते हैं, रैंडम मेल कर देते हैं, आई एम अ डिजाइनर एंड आई वांट टू वर्क विद यू। मेरे पास खुद ही रोज के 100 से ज्यादा मेल आते हैं। हाँ, सब चैट जीपीटी मेल लिख रहे हैं। हाँ, और किसी का पोर्टफोलियो होता ही नहीं है। हाँ, है ना। हाँ, किसी का नहीं होता, इसलिए मैं किसी को मेल में पढ़ के सीधा डिलीट मारता हूं। एग्जैक्टली। तो जो कोल्ड मेलिंग वाली अलग चीज है। अब तुमने रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताओ, फर्स्ट क्लाइंट, अच्छा बड़ा क्लाइंट तुमको कैसे मिला फर्स्ट? ठीक है, तो मैं बताता हूं, बट उससे पहले मैं ईमेल में 2-3 चीज बताता हूं, क्योंकि ये वर्क करता है, मतलब मेरे लिए तो वर्क करता है। मैं 2-3 प्रोसेस को, या आप कर सकते हो सैनिटेशन प्रोसेस को, जिसको मैं फॉलो करता हूं। सबसे पहला तो ठीक है, चैट जीपीटी का हेल्प करो, लो, बट उससे स्ट्रक्चर लिखवाओ, क्योंकि सामने वाले को समझ में आ जाता है कि ये चैट जीपीटी से लिखा हुआ, आपने कोई एफर्ट नहीं डाला है। हाँ। तो मेक श्योर कि आप अगर किसी को मेल कर रहे हो तो एटलीस्ट उसमें अपना 40 to 45 मिनट्स पुट करो ही करो, और सामने वाले के बारे में रिसर्च करो। एग्जैक्टली, उसी पे आ रहे थे कि रिसर्च करो, अपना पोर्टफोलियो अटैच करो, और सबसे बेस्ट ये होगा कि उसके लिए 3-4 सैंपल वर्क बना के भेज दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई वीडियो एडिटिंग के लिए अप्रोच कर रहा है तो आप डिलीट कर दोगे, बट एट द सेम टाइम उसने अपना पोर्टफोलियो दिया और साथ में लिखा हुआ है राजीव सर, हियर आई हैव क्रिएटेड 4 to 5 शॉर्ट्स वीडियो फॉर यू, या फिर नॉर्मल 4-5 वीडियो एडिट किया है, तो अगर उसका काम थोड़ा एवरेज भी रहेगा ना, स्टिल आप शायद उसको कंसीडर कर लो, क्योंकि इसने एफर्ट लिया है। बिल्कुल एकदम सही बोला तुमने, क्योंकि हमने एफर्ट देखते हैं कि सामने वाला बंदा बिना किसी कुछ किए। यही मैंने जब यूट्यूब पे आया था तो मैं यही बताना स्टार्ट किया कि अगर तुमको कोई क्लाइंट चाहिए तो उसके लिए कुछ बना के भेजोगे तो उस क्लाइंट के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जस्ट रैंडम मेल करना, जस्ट फैंसी मेल लिख देना चैट जीपीटी से या खुद से ही, और अपने बारे में बहुत बड़ा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता यार, किसी के पास इतना टाइम नहीं है ना। तो ठीक है, तो तुम बता रहे थे कैसे फर्स्ट क्लाइंट आया? हाँ, तो जो मेरा फर्स्ट क्लाइंट का जो एक्सपीरियंस था ना, वो ये था कि मैंने उनके वेबसाइट पे गया, मैं नाम अगेन नहीं ले रहा हूँ, वहां से मेरे को एक फोन नंबर मिला। तो जब मैंने कॉल किया तो वो एचआर का नंबर था। तो मैंने एचआर को बताया कि देखो मैं डिजाइनर हूँ, एडिटर हूँ। तो उन्होंने बोला हमारे पास ऑलरेडी डिजाइनिंग और एडिटर है। अब मेरे अंदर था एक छोटा सा कीड़ा जो एक बात को जानता था कि उनका डिजाइन है खराब। तो हम उनको मुंह पे एकदम क्लियर बोल, अगेन डिस्क्लेमर, भाई इसके बाद अगर आप गाली सुनते हो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम दोनों को का नहीं है। हम लोग बस आग लगा दी। हम लोग बस आग लगा। मैंने सीधा बोला कि आपका जो डिजाइनर जो डिजाइन बना रहा है ना, उससे अच्छा मेरा छोटा भाई है क्लास 7 में, वो डिजाइन बनाता है। एक बार आप बस मेरे डिजाइन को कंसिडर कर लो, या एक बार बस सर तक पहुंचा दो, उसके बाद लेट हिम डिसाइड। तो अगेन हम लोग के बीच थोड़ा कन्वर्सेशन हुआ, थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा हीटेड नहीं, बट हल्का फुल्का हीटेड कन्वर्सेशन हुआ। उन्होंने बोला ऐसे थोड़ी होता है, किसी भी ब्रांड में प्रोटोकॉल होता है, ये होता है रूल। अब एक और चीज, एज अ फ्रीलांसर आप, मेरे को जो चीज फील हुआ, आप किसी भी सारी कंपनी में कल्चर होता है, और आप बड़े से बड़े कंपनी में एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हो, बट एज अ फ्रीलांसर आप उस कल्चर को तोड़ देते हो। मतलब जितना पोर्टफोलियो ये कल्चर होता है कि कल्चर मतलब हायरार्की, इनसे बात करिए, ये मैनेजर वो मैनेजर, हो सकता है आप सबको तोड़ के सीधा बॉस से बात कर रहे हो, अगर काम अच्छा है तो। हाँ, अगर काम अच्छा है तो। मेरे केस में यही हुआ, उन्होंने पूरी जिंदगी मेरे साथ यही हुआ। हाँ, तो ये चीज हुआ मेरे साथ। तो अब डायरेक्टली उनके जो बॉस थे, जो कि अगेन बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, ठीक है, मैं अगेन नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम लेना ही नहीं। हाँ सर, जैसा आपने बताया हुआ है ना ब्रांड का नाम लेना है ना किसी का। वैसे मैं लेना चाहता हूँ, इंटेंस बहुत अच्छे आदमी है, बट क्यों ही ले, उससे आपका क्या फायदा नाम जान के। शेक्सपियर का डायलॉग है, व्हाट इज इन नेम, तो नाम लेना ही नहीं है। तो फिर हम जब उनके पास जब डिजाइन किया तो उनको अच्छा लगा। हाँ, तुम बोलते हाँ, तो उनके पास जब डिजाइन गया तो उनको अच्छा लगा। तो उनको जब अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे फिर अप्रोच किया, अपने पर्सनल नंबर से उन्होंने कॉल किया। 2-3 अगेन मैंने प्रोसेस फॉलो किया, मैंने एचआर को बात किया, थोड़ा हीटेड कन्वर्सेशन करके उनको बोला कि बहुत बेकार डिजाइन है, हमको कंसिडर करें, बहुत बढ़िया आदमी है, और हमको ब्रांडिंग भी समझ में आता है, आपका ब्रांडिंग में भी मैं हेल्प कर सकता हूँ, और ये लीजिए मेरे डिजाइन, आप बस बॉस तक पहुंचा दीजिए। बॉस तक लकीली उन्होंने पहुंचा दिया, बॉस को अच्छा लगा, उन्होंने मुझे डायरेक्टली कॉल किया, वो गूगल मीट पे आए, मैंने उन्हें बुलाया गूगल मीट पे। अब मैंने गूगल मीट पे क्यों बुलाया, इस चीज को समझते हैं। हम चाहते तो पोर्टफोलियो डायरेक्टली भेज सकते थे, या फिर कहते सर हम आपको अपना वर्क सैंपल मेल के थ्रू कर सकते हैं। मेरे को अपना यूएसपी पता है, दैट इज कन्वर्सेशन। मतलब हम अच्छा कम्युनिकेट कर लेते हैं, और मेरे को धंधा समझ में आता है। तो जब वो गूगल मीट पे आए ना, तो लगभग हमारा 1 घंटा के आसपास मीटिंग चला था, जिसमें सिर्फ 20 मिनट बस डिजाइनिंग का हम लोग बात किए थे। अगला 40 मिनट में सिर्फ यही बात करें कि धंधा कैसे बढ़ा सकते हैं। वही ये अब मैं कब से, तुमने मेरा वीडियो देखा इसके बारे में? हाँ, एग्जैक्टली। वीडियो के लास्ट में पूछते हैं अमन कितना,
हाँ नहीं सॉरी, मैं बोलता हूँ कि सर डन सर, मेरा एक्सपेक्टेशन है, मैंने उसमें 30,000 ही बस बोला था क्योंकि मेरे पहला बड़ा क्लाइंट था, बट स्टिल हाँ ठीक है, उतना अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आप 1 लाख सीधा मांग लो। नहीं, तो मैंने बोला सर 30,000। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि सर इसमें कुछ कम बेसी भी करना है क्या? तो बोले नहीं यार 30,000 इज अ वेरी जेन्युइन रेट। तो मुझे वो 30,000 मिल गया। मुझे फिर मैं अभी भी उनके साथ काम कर रहा हूँ, अब वो 30,000 काफी बढ़ चुका है। बट एट द सेम टाइम उनकी टीम से जब मुझे पता चला, क्योंकि आप टीम से फिर इंटरेक्ट करने लगते हो, अलग अलग चीजों में बात करने लगते हो, तो मुझे पता चला कि उनके जो डिजाइनर थे ना, उसको मिलता था 15,000 रुपया और मेरे को 30,000 मिला। मेरा काम भी उससे कम है, बट मैंने अपनी यूएसपी को समझाया, अच्छा काम दिया। ठीक है, यही बात मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ। देखो, ज्यादा दिन काम करने से ज्यादा सैलरी नहीं मिलती, खासकर क्रिएटिव फील्ड में ना। आपको 10 साल का एक्सपीरियंस, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, है ना। हाँ। अगर आपके पास 6 महीने का भी एक्सपीरियंस है ना, तब भी आप 1 लाख कमा सकते हो, अगर आपको पता है कि सामने वाले को चाहिए क्या, उसको देना क्या है, और आपको नॉलेज कितना है ना। हाँ। और जो लोग, और आप सीखते हो, रोज सीखते हो, अगर लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करते हो, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास वो 30,000 का क्लाइंट आ गया, तुम खुश भी थे, तुम चिल मार रहे थे, ठीक है। हाँ। मतलब ठीक है, तुम्हारा सब हर किसी के लिए पहला क्लाइंट जो बड़ा आता है, अच्छा था। मेरे को भी अच्छा लगा था। मेरा पहला क्लाइंट पता है कितने का था? जब 500 रुपए का था। अरे वाह। पहला जो फर्स्ट क्लाइंट जो मेरे पास में आया था, वो सिर्फ 500 रुपए का लोगो बनाने का काम आया था। जो मैं जॉब करता था उस समय मेरी सैलरी अराउंड 2800-2900 रुपए थी, 3,000 से भी कम सैलरी थी। पहला क्लाइंट मेरे पास में आया था जो था 500 रुपए का लोगो बनाने का आया था। जो पैसा आया भी नहीं, झगड़ा भी हो गया। तो अच्छा लगता है कि भाई जब कोई उसमें भी झगड़ा हो गया। हाँ, उसमें वो भी पैसा नहीं आया, लेकिन मुझे खुशी हुआ। हाँ। और उस लोगों को दिखा के मैंने और भी बहुत सारे काम उठाए। एग्जैक्टली सर। और मैं भी उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो जो ब्रांड है आज इसका जूस चेन में ना फ्रेंचाइजी बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है ना। उसका मैंने फ्री में बनाया था, समझो। 500 रुपए उसने मेरे को बोले थे, लेकिन उसने मेरे को दिए नहीं, क्योंकि कुछ झगड़ा हो गया था बीच में। और भी कोई बंदा था, 500 रुपए में भी खाने वाली एक बंदी थी, मतलब वो लड़की थी, उसमें भी उसने पैसे खा लिए थे, तो मेरे पास पैसे आए नहीं। लेकिन उस ब्रांड का लोगो को यूज करके मैंने बहुत पैसे कमाए। तो मेन बात यहाँ पे ये है कि फर्स्ट क्लाइंट मिलने में खुशी मिलती है, अच्छी मिलती है, तुमको भी मिली, ठीक है। उसके बाद जब ये सारी चीजें मिल गई, उसके बाद चैलेंजेस क्या क्या आए तुम्हारी जिंदगी में? कि हाँ, मतलब ठीक है, जब हम मीटिंग में जाते हैं ना, तो सब कुछ अच्छा लगता है। क्लाइंट भी खुश होता है कि यार क्या मस्त बंदा हमने हायर किया है, तुम भी खुश होते हो यार। लेकिन क्लाइंट के साथ में एक प्रॉब्लम होती है, क्लाइंट नया कुछ ट्राई करना ही नहीं चाहता। हाँ, उससे तुमने कैसे डील किया? करेक्ट। मैं थोड़ा लकी था। मेरा जो क्लाइंट था मस्त बंदा था, मतलब आईआईटी का बंदा था और सब कुछ सही था। मतलब वो बंदा इनोवेटिव था, वो नई चीजों को ट्राई करना चाहता था, और इसीलिए उसको हम अच्छे भी लगते थे, क्योंकि हम भी यंग हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो कंपनी होती है ना, वो हमेशा फ्रेश ब्लड को चाहती है। तो जो लोग कम एज के हो, और आप ये सोच रहे हो कि कोई 40 साल के अंकल डिजाइनिंग या 50 साल के अंकल डिजाइनिंग का अंकल डिजाइनर जो आप बोलते हो, 40 साल का मैं भी होने वाला हूँ। आप तो सर 35 के लगते हो, नहीं 25 के लगते हो आप, बाय थिंकिंग। तो सोच यंग होना चाहिए। वही यही मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर तुम किसी भी, आजकल के जो हम सॉन्ग सुनते हैं ना, जितने भी जो सॉन्ग हम रोज गाते रहते हैं, जो लगता है यार आज ही जमाने का सॉन्ग है, उसको लिखा पुराने राइटर नहीं लिखा है। हाँ। गुलजार साहब भी लिखते हैं, जावेद अख्तर साहब, मतलब तो आपका दिमाग यंग होना चाहिए, एज से फर्क नहीं पड़ता है ना। आप अंकल डिजाइनर 25 साल के जो भी बन सकते हैं। हाँ, बट मेरा मैसेज ये है कि जो लोग सोचते हैं 45 साल का कोई डिजाइनर है, 20 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है, हाँ। मैं तो भाई 1 साल का एक्सपीरियंस हो या जस्ट नहीं फ्रेशर ही हूं, मैं उसे कैसे बीट करूंगा? आप कर सकते हो, क्योंकि जितने भी कंपनी होती हैं वो हमेशा फ्रेश ब्लड को अपने कंपनी में चाहती हैं। क्योंकि क्या होता है, उससे फ्रेश ब्लड से नया एनर्जी आता है, नया अप्रोच आता है, सब चीजें नई आती है, पॉजिटिविटी रहती है। हाँ, अब ये चीज आप लाइफ में कब रियलाइज करोगे मेरे को नहीं पता। अगर इस पॉडकास्ट से रियलाइज कर सकते हो तो वन ऑफ द बेस्ट टेक अवे है कि ये चीज समझो कि हर कंपनी को फ्रेशर लोग इसलिए भी चाहिए होते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि पैसा बचे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो लोग का जो थिंकिंग होता है वो फ्रेश होता है और इनोवेटिव होता है। हाँ। तो अब बात करते हैं चैलेंजेस का। तो चैलेंजेस डिफरेंट थे मेरे लिए। ऑफिस में थोड़ा पॉलिटिक्स था। हाँ। और पॉलिटिक्स में क्या होता है ना कि जबरदस्ती के कुछ लोग मुझे एक्स्ट्रा काम दे देते थे। ठीक है। अब समझ लेना आप कि हम काम में ही पड़े रहे और हम फ्रस्ट्रेट होके छोड़ दे वहां से या समथिंग ऐसा कर दें। तो ऐसा करके मेरे को बहुत सारा एक्स्ट्रा काम मिलने लगा। तो एक चीज बता देते हैं, वो जेई के फील्ड में थे। ठीक है। इंजीनियरिंग, आईटी जेई, अब मैं नाम नहीं लूंगा। तो मेरे को बहुत सारा वो मिलने लगा। मैं छोटा पॉलिटिक्स वाले बात को छोड़ ही देते हैं। हाँ नहीं, बट चूंकि ये चैलेंज था इसलिए बस मैं बता रहा हूँ, तो उसे ओवरकम कैसे किया। तो मेरे को बहुत ज्यादा काम मिलने लगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही क्रिस्प और क्लियर थिंकिंग किया और खुद को वापस समझाया कि मैं किस लिए हायर हुआ।
मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये काम है, ब्रांडिंग में हेल्प करना है, आइडियाज डिस्कस करना है, दिस इज नॉट माई प्रायोरिटी। मैंने उनके बॉस को मैसेज किया कि सर थोड़ा वर्कलोड बढ़ रहा है, मेरे और भी क्लाइंट्स हैं तो आप देख लो। अब मजेदार बात, उनको तो पता ही नहीं था कि मेरे को ये सब काम भी मिल रहा है। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि अमन आपका काम तो डिफरेंट है, आप ये काम क्यों कर रहे हो। उन्होंने मुझे खुद से बताया, अगर ये चीज मैं नहीं करता सर मैं फ्रस्ट्रेट होकर कुछ उल्टा सीधा उन्हें बोल देता या फिर कुछ भी हो सकता था, रिलेशन खराब होता। तो उस केस में मैंने क्लैरिटी को सामने रखा और क्लैरिटी को मैंने पकड़ के अपना प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तुम्हारे साथ भी यही हुआ कि तुम्हारा वर्क सही था और तुमने एक्स्ट्रा चीजें तुमने ग्रैब किया, सिर्फ डिजाइन ही नहीं। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, देखो मैं वीडियो बनाता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग का, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने से पहले ब्रांडिंग सीखो, है ना, कि समझ में आ जाएगा। वो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा हाथ पैर हो जाते हैं। देखो ये दुनिया जंगल है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी जंगल ही है। तुम अगर निकलोगे तो तुम्हें मारने के लिए 36 लोग भरे पड़े हैं। तुमको एक्स्ट्रा हाथ पैर चाहिए, एक्स्ट्रा हाथ पैर यही है। तुम ब्रांडिंग का नॉलेज है, तुमको AI का नॉलेज होना चाहिए, तुम्हारे पास ना तुमको ना रिसर्च कैसे करना वो आना चाहिए, तुमको सेल कैसे करना ये आना चाहिए, तुमको एड्स का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में तुमको सबसे अच्छा क्या लगता है इस फील्ड के बारे में, क्रिएटिव फील्ड के बारे में, क्यों उसको अभी तुम इसको कंटिन्यू करना चाहते हो या बस हो गया, मतलब मजा नहीं आया तुमको? नहीं बस हो गया, बस हो गया, नहीं करना। अरे जस्ट किडिंग, हमेशा ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। और शायद और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस फील्ड में आपको कभी रिटायर होने का मन नहीं करता है। मतलब दैट इज द बेस्ट पार्ट। करेक्ट, क्योंकि रोज नया कुछ करने को मिलता है। मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ, कहते हैं बड़े लोगों का बात कर रहा हूँ कि बस जॉब का 5 से 10 साल और बचा है, उसके बाद मस्त रिटायर होके घर लूंगा और आराम से रहूंगा। क्रिएटिव फील्ड में आप अगर आपके पास अच्छे क्लाइंट हैं, आप लाइफ को हमेशा एंजॉय कर सकते हो, आप हमेशा रिटायरमेंट मोड में रह सकते हो, एट द सेम टाइम आप वर्क मोड में भी रह सकते हो। तो आपका काम ही आपको वो मजा दे रहा होता है। सही बात। दूसरा चीज क्या है कि कभी ये चीज मोनोटोनस नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे अगेन डिस्क्लेमर, किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, बहुत बड़े बड़े MNCs हैं जहाँ पे लोग जाके कोडिंग करते हैं। वहाँ पे वो सिर्फ रोबोट की तरह काम करते हैं। सुबह जाएंगे 9 बजे, शाम में 5 बजे तक काम करेंगे, बैंगलोर या कहीं पे भी हैं, फिर 7-8 बजे तक धक्का खाते हुए घर आएंगे और फिर वापस चले जाएंगे डेली। तो उनको सैटरडे संडे मिलता है, वो बाहर जाते हैं, जो भी करते हैं मेंटल पीस के लिए, बट इट्स लाइक अ रोबोटिक थिंग हो रहा है जो आप बोल रहे हो। तो यहाँ पे ये है कि मोनोटोनस नहीं और हमेशा अलग अलग चैलेंजेस आते रहता है, जो कि लाइफ को एक्साइटिंग रखता है, क्योंकि पैसा तो आ ही रहा है और साथ ही साथ चैलेंजेस भी आ रहा है। और ऑल्सो एट द सेम टाइम अगर आपको अच्छे क्लाइंट मिले तो वो इस बात को समझते हैं कि क्रिएटिविटी के लिए स्पेस चाहिए होता है और दिमाग का शांति चाहिए होता है। तो आपके पास लग्जरी होता है कि आप कहीं पे भी किसी भी टाइम बैठे हुए कहीं से भी काम कर सकते हो। ठीक है, इतना बात किया यार, ये बात हमने नहीं किया। तुम बिलोंग कहाँ से करते हो ये तो बताओ। सर मैं पटना से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, और मतलब क्या पटना से बिलोंग करते हो, काम भी वही करते हो, पटना में करते हो? हाँ, मैं घर से काम करता हूँ, बट मेरे मूड पे डिपेंड करता है। जैसे कई मन किया तो मैं दिल्ली में आके काम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी अपने रिलेटिव्स का घर है। कभी मन किया मैंने कोलकाता से इंजीनियरिंग किया है, तो कभी मन किया तो दोस्तों के पास चला गया, कोलकाता में जाके काम कर रहा हूँ। कभी अभी जैसे मैं एक ट्रेक पे था, थोड़ा सा मेरे को घुटना में चोट भी लग गया है, बट मैं ट्रेक में था तो मैं पहाड़ों पे बैठ के मैं काम कर रहा था। अच्छा, धनौल्टी गया, खुशी होती है कि मेरे जैसे और भी लोग हैं दुनिया में। तो वो हम लोग बाइक से गए, बाइक लगाए, 1 हफ्ता के लिए स्टे लिए, आराम से वहां से काम। हल्का नेटवर्क का इशू था बट ठीक है, वो मैनेजेबल है और मस्त जहां से मन करता है वहां से काम। ठीक है, देखो ये सब बातें ना अब कोई लोग सुनेंगे तो बोलते हैं ये सब बातें ना सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, कि भाई तुम काम करो, तुम्हारे पास क्लाइंट भी है, चीजें हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का एक्सक्यूज ये होता है कि भाई वो स्टार्ट कैसे करें, है ना, उनके पास ना तो लैपटॉप होता है, ना इतना पैसा है, ना कुछ है, ना फैमिली सपोर्ट है, कुछ भी नहीं है, और उनको ये चीज़ सीखना है ना। तुम्हारे मतलब मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन तुम्हारे हिसाब से उसको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, सिर्फ फोन है, मोबाइल फोन है। आई थिंक मेरे हिसाब से इंटेंशन को साफ प्योर रखना चाहिए सबसे पहले तो, कि आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, एम सही होना चाहिए, इंटेंशन नियत सही होना चाहिए कि भाई काम करना है। क्योंकि बहाना 1000 होता है आदमी के पास। मेरे पास भी बहाना था कि हम पहाड़ पे बैठ के 1 हफ्ता का छुट्टी ले ले, या बहाना मार दे कि सर बहुत चोट लग गया, 1 हफ्ता के लिए मैं ब्रेक हूँ, मेरे क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट एट द सेम टाइम हम बहाना नहीं मारे, हम एंजॉय कर रहे हैं, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम काम कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा चैलेंजेस होता है कि मन करता है कि आज काम नहीं करे। ऐसा नहीं कि सब कुछ ग्रीनरी ही है, कभी कभी बंजर वो क्या कहते हैं उसको, वो भी होता है, मतलब थोड़ा अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी होता है कि मन नहीं करता है काम करने का, बट स्टिल काम कर रहे होते हैं। बट ठीक है, मतलब कंपेयर करेंगे अगर तो ज्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे, ये चीज तो मैं नहीं, लेकिन उनको क्या करना चाहिए, उनके पास कुछ नहीं है। एग्जैक्टली उसी पे आ रहे हैं। तो उनको आई थिंक अगर आपके पास मोबाइल भी है ना, तो आप बेसिक लेवल पे कुछ काम स्टार्ट कर सकते हो। बेसिक लेवल पे जैसे कि मोबाइल से भी आप कुछ बेसिक एडिटिंग कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो, जैसे कैनवा मोबाइल पे चल जाता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मोबाइल से आप जब आउटपुट जनरेट करो तो काफी खराब होगा, या फिर मोबाइल से आप एटलीस्ट शॉर्ट्स का एडिटिंग कर सकते हो। आप किसी यूट्यूबर को अप्रोच करो उसी मैथ्स के साथ जिसका हम लोग स्टार्टिंग में बात किए थे, कुछ सैंपल वर्क जनरेट कर लो 4-5 और ऐसे करके अप्रोच करो। 1 महीना क्या, अगर आप 1 महीना में हम लोग 10 क्लाइंट पे अप्रोच कर सकते हैं,
20 क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं अगर आप डेली 6-7 घंटा दे रहे हो तो अगर आप 20 क्लाइंट को अप्रोच करते हो कंफर्म है कि एक ना एक क्लाइंट तो कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपसे मोबाइल से एडिट करवाने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों को सिंपल एडिट चाहिए होता है। जैसे एजुकेशन फील्ड में कोई बंदा है जिसका 2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर है, तो उसको बस सिर्फ अपने बड़े लॉन्ग वीडियोस का शॉर्ट्स को बस डालना है, तो वहां से आपको पैसा मिल जाएगा 6,000 7,000 8,000 मिलना चालू हो जाएगा। अब उस पैसा से गर्लफ्रेंड नहीं घुमाना है, डिस्क्लेमर, वो जो पैसा है उसे लैपटॉप में इन्वेस्ट करना है, उसे लैपटॉप में इन्वेस्ट करना है, अपने गैजेट्स में इन्वेस्ट करना है। गैजेट्स मतलब आपके लिए ऑब्वियसली लैपटॉप है। तो वो जो पैसा होगा, आप ये चीज समझ के चलो कि वही पैसा आपको आगे का रास्ता दिखाने वाला है। तो यहाँ से आपने जस्ट स्टार्ट किया, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, चिंगारी डाला। उसके बाद वो जो पैसा आया उसको थोड़ा जमा करो। बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे अच्छे रिफर्बिश सेकंड हैंड लैपटॉप मिल जाते हैं 25-30 हजार में। तो आप फिर वो एक लैपटॉप ले लो, और फिर अगर आपने लैपटॉप ले लिया है तो राजेश सर का कोर्स ले लो यार, 1000 रुपए का है। कोर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन देखो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तुमने बात बोला। मैं भी बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, और ये जेन्युइन प्रॉब्लम भी है ना कि बहुत लोगों के पास कुछ नहीं है ना, लेकिन वो कैसे स्टार्ट करते। तुमने एक रास्ता बताया कि तुम फोन से एडिट कर सकते हो। मान लो किसी के पास ढंग का फोन भी नहीं है, फिर क्या करेगा वो? अगर तुम होते कि मान लो, तो अभी तुम इस फील्ड के बारे में जान चुके हो, तुम कर चुके हो, अगर मान लो तुम्हारे पास फोन भी नहीं होता, फिर क्या करते तुम? तो पहले तो मैं ये डिसाइड करता मुझे करना क्या, और मुझे क्रिएटिव फील्ड में आना है। मुझे कहीं से राजीव सर का वीडियो मिल गया या किसी का वीडियो मिल गया जहां से दिख गया क्रिएटिव फील्ड बहुत औसम है, बहुत सेक्सी है, और मेरे को यहाँ आना है, और मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, भाई मैं मजदूरी करता। बस एकदम देखो ये एकदम सही बात है ये। अच्छा, इसमें देखो तुमने देखा होगा जितने भी सुपर हीरो की फिल्में होती है, वो क्या करते हैं, छोटा मोटा स्ट्रगल करते हैं, छोटा काम भी करते हैं ना। सुपर पावर तो होता है उसमें, है ना भाई। सुपरमैन के पास में सुपर पावर था, लेकिन वो क्या जहाज पे काम कर रहा था। एग्जैक्टली। स्पाइडरमैन के पास स्पाइडरमैन का पावर, लेकिन वो न्यूज में भागता है इधर उधर। तो हमें हमारा एम पता होना चाहिए। फिलहाल का एम क्या है? फिलहाल का एम है मुझे 30,000 का लैपटॉप लेना है। वो 30,000 कहाँ से आएंगे? उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा, कुछ भी करना पड़े, कुछ भी मतलब कुछ भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे क्या करना पड़े। हाँ, गलत काम नहीं, ऑफकोर्स किसी का खून नहीं कर देना, कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। क्योंकि लोग ये नहीं देखेंगे ना कि भाई तुम मान लो मुझे, लोग ये नहीं देखेंगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, है ना। जब मैं अच्छा कर लूंगा तो लोगों को पता चल जाएगा हाँ ये वो चीज़ कर रहा है। तो तुमने सही बोला कि अगर कुछ भी नहीं होता ना तो कुछ भी करो, मजदूरी करो, लेकिन तुम्हारा एम छोटा एम कि लैपटॉप लेने का तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। एकदम सही जवाब। और यही मैं सुनना चाहता हूँ, इसलिए मैं हुनरवीर बोलता हूँ ऐसे लोगों को, है ना, कि जिनको किसी का फर्क नहीं पड़ता भाई लोग तुम क्या सोच रहे हो अपने मेरे बारे में, मुझे जो करना है वो मैं करूँगा, है ना। इसलिए मैं उसको हुनरवीर बोलता हूँ ना। कि अभी मैं कुछ दिन पहले यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था, BBC का एक डॉक्यूमेंट्री था, है ना, UPSC के बारे में। तो उसमें एक बंदा बोल रहा था, मैं किसी के बारे में कुछ बोल नहीं रहा हूँ कि कोई गलत है सही है। वो कह रहा था कि मैं 15 साल से ना मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, है ना। अब लोग मेरे से लोग बात भी नहीं करते, ठीक है। लेकिन मैं प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहता, क्योंकि वहाँ पे 10-12 हज़ार रुपये की जॉब लगती है ना। इतना तो लेबर कुली भी 10-12 हज़ार रुपये कमा लेता है। तो बस मुझे यही मेंटलिटी है, यही जो माइंडसेट है ना, उसी को चेंज करना है अपने को, ठीक है। क्योंकि 10-15 हज़ार का जॉब उसको अभी लग रहा है ना। लेकिन अगर उसका एम होगा कि भाई अगर 10-15 हज़ार का जॉब मुझे 5,000 महीने में अगर वो बचा रहा है, और 6 महीने करके अगर वो लैपटॉप या कुछ चीज़ें खरीद रहा है, बीच में सीख रहा है, तो वो तो निकल आया उसमें से। सीधी तो ऐसी होता है ना। तुम्हारा क्या थॉट है इसके ऊपर? बिल्कुल सर, 100% हम इस चीज के ऊपर एग्री करते हैं। आपने शॉशैंक रिडेम्पशन नाम की मूवी देखी है? देखी है। बस मैं अब ज्यादा रेफरेंस नहीं दूंगा, जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार जाके आप लोग देख लो। उसमें वो बंदा परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के बारे में एग्जैक्टली विल स्मिथ का। अगर आप उन मूवीज को देखोगे आपको पता चल जाएगा, बंदा के पास शॉशैंक रिडेम्पशन में खासकर बस एक छोटा सा कुल्हाड़ी जैसा कुछ होता है, उससे वो खोद के जेल से भाग जाता है, जो वन ऑफ द हाईएस्ट सिक्योरिटी वाला जेल था। तो वो चीज ये है कि अगर आपको लगता है कि अगर पहली बार तो अगर कोई वैसा बंदा जो देख रहा है उसके पास मोबाइल है, मान के चल रहा है, लेट्स टेक द वर्स्ट केस सिनेरियो कि आप दोस्त के मोबाइल पे देख रहे हो। अगर आप उतने खराब सिचुएशन में हो तो आप सोचो कि आप एक जेल में फंसे हुए हो, और आपको एक कुल्हाड़ी छोटा सा चाहिए, और वो कुल्हाड़ी आपका हाथ और पैर है, उतना उम्मीद करते भगवान आपको दिए, और वो भी नहीं है तो भी तरीका है, बट मान के चलते हैं वो है, तो आप मजदूरी कर सकते हो। हम ईटाड होके 500 रुपए दिहाड़ी कमाते, उसमें से 200 रुपए खर्चा करते, 300 रुपए रखते, एक महीना में मेरे पास हो जाता 9,000 के आसपास। थोड़ा और कम कर नहीं होता 5,000, लेकिन हम यही रास्ता देखो मैंने भी यही किया है। मैं अब देखो मैं इसलिए हम लोग इसलिए ये बात कर पा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें स्ट्रगल ना बोलने में वो लगता है स्ट्रगल किया है, लेकिन स्ट्रगल रियल क्या होता है ना, वो फिर फटती है जब तुम वहां पे जाते हो, है ना। exactly. तो और देखो हम बचपन से हमें लोग ट्रेन करना स्टार्ट करते, लेकिन हम कभी तुमने अकबर बिल्लर वाला कहानी
सुना है तुमने? हाँ हाँ कि एक खिंची वो जो एक कहीं पे दीप जल रहा था, हाँ, वो और उसको और देख उससे गर्मी ले रहा है, गर्मी ले रहा था। ये वही गर्मी है, एग्जैक्टली है ना। हमें बचपन से हमारा माइंडसेट बिजनेस वाला बनाने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन हम खुद ही बेवकूफ की तरह नहीं बनते हैं। एग्जैक्टली। हमें ना मान लो मेरे पास अभी कुछ नहीं है और मुझे ना लैपटॉप लेना है। अब मुझे पता है कि मैं अगर मैं लैपटॉप ले लूंगा या कैमरा ले लूंगा और मैं आगे जा सकता हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा, कोई भी काम करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे उस एम पे फोकस रखना है कि भाई मुझे वहां तक पहुंचना है, उसके लिए पैसे जमा करना है। तो मैं सही बोला कि भाई मैं कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मैं कुछ भी करूंगा, और मैं यही सुनना चाहता हूँ। मैं इसलिए हुनरवीर, जैसा मैंने बताया, इसलिए मैं उसको हुनरवीर बोलता हूँ।